इस दुर्घटना की वजह से स्वर्गवासी हुए सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हम दुआ करते हैं कि भगवान उनके परिवारों को ये दुख दे झेलने की क्षमता दे। साथ ही हम भगवान से दुआ करेंगे कि सभी घायलों की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो। साथ ही हम एनिमेटेड माध्यम से इस दुर्घटना के कारण को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए एनिमेटेड माध्यम से समझते हैं इस पूरी घटना को। इससे पहले कि हम इस घटना को एक्सप्लेन करें, रेलवे से जुड़े 4 शब्दों को आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहला शब्द है रेलवे लाइंस। तो बेसिकली रेलवे लाइंस 2 तरह की होती है। अगर आप मेरे पॉइंटर को देख पा रहे हो तो एक ये होती है मेन लाइन, दूसरी लाइन को हम बोलते हैं लूप लाइन। मेन लाइन वह लाइन होती है जो मुख्य रूप से हर वक्त कार्यरत रहती है। जो भी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं वो हमेशा मेन लाइन से होकर गुजरती हैं, तो ज्यादातर मेन लाइन हमेशा क्लीन रहती है। सभी हाई स्पीड ट्रेनें और सभी इंपोर्टेड ट्रेनें मेन लाइन से गुजरती हैं, इसलिए मेन लाइन को ज्यादातर हमेशा क्लीन रखा जाता है। किसी इमरजेंसी केस में ही मेन लाइन को ऑक्यूपाइड रखा जाता है, अदरवाइज हमेशा मेन लाइन को क्लीन रखा जाता है। दूसरी इसी सीक्वेंस में दूसरी लाइन होती है लूप लाइन। आप ब्लू कलर में साइड में देख रहे होंगे, ये है लूप लाइन। सभी कम इंपोर्टेंस वाली ट्रेनें, या तो कम इंपोर्टेंस वाली ट्रेनें या फिर वो ट्रेनें जो कुछ समय के लिए स्टेशन पर प्रस्थान करेंगी, उन ट्रेनों को लूप लाइन पर रोका जाता है। जब भी आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन किसी स्टेशन पे आनी होती है तो बाकी सभी ट्रेनों को लूप लाइंस पे रोक दिया जाता है। या फिर कोई भी ट्रेन मेंटेनेंस के लिए अगर किसी भी ट्रेन को रोका जाता है तो उसे लूप लाइन पर रोका जाता है। मतलब लो इंपोर्टेंस वाली, कम इंपोर्टेंस वाली सभी ट्रेन को या मालगाड़ी को, इस तरह की ट्रेन को हमेशा लूप लाइन पर रोका जाता है। और एक्सप्रेस ट्रेन को हमेशा हाईलाइन एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्लीन रखी जाती है हमेशा। रेलवे से दूसरा टर्म है, दूसरा रेलवे से जुड़ा हुआ दूसरा टर्म है पॉइंट। पॉइंट वो जगह होती है जहां लूप लाइन मेन लाइन से जुड़ी होती है। अगर आप मेरे पॉइंटर को देख रहे हो तो ये इस जगह पॉइंट है, इस पर 4 पॉइंट है। एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, चौथा ये पॉइंट है। बेसिकली पॉइंट पर लूप लाइन मेन लाइन से जुड़ी होती है। अगर ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर जाएगी तो पॉइंट से होकर ही जाएगी। तो पॉइंट वो जगह होती है जहां से ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ जाती है। इसी सीक्वेंस में रेलवे से जुड़ा तीसरा टर्म है सिग्नल। सिग्नल आप जानते ही होंगे, जैसे कि नॉर्मल रोड्स पे सिग्नल होते हैं, सिग्नल ऐसे ही रेलवे पे भी सिग्नल होते हैं। और वहां भी 3 तरह के ही सिग्नल होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब होता है कि आपको आगे नहीं जाना है, वहीं रुक जाना है। येलो का मतलब होता है अपनी स्पीड कम कर दें, तो उस जगह ट्रेन को अपनी स्पीड कम करनी होती है। और ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि आपकी रास्ते में कोई बाधा नहीं है, आप तेज स्पीड से जा सकते हैं। तो सेम अप्लाई होता है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ऐसे ही रेलवे में 3 सिग्नल होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तीनों का मतलब सेम होता है, जैसा कि टर्मिनोलॉजी हमारे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। और इसी सीक्वेंस में चौथा शब्द या टर्म होता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग कंप्यूटराइज्ड वो सुरक्षा प्रणाली है जो रेलवे के द्वारा अपनाई गई है। इस प्रणाली के द्वारा पूरे रेलवे सिस्टम को सुरक्षित रखा जाता है, उसकी सेफ्टी रखी जाती है। इंटरलॉकिंग के थ्रू ही स्टेशन मास्टर हर एक ट्रेन की लोकेशन देख सकता है और हर ट्रैक की बेसिकली लोकेशन देख सकता है कि किस ट्रैक, कौन सा ट्रैक ऑक्यूपाइड है, कौन सा ट्रैक फ्री है। तो इस तरह की जो, और ये जो पॉइंट्स जो अभी मैंने बताया, पॉइंट्स की क्लोज लाइन चेंज जो होती है पॉइंट्स की, वो भी सिग्नलिंग के थ्रू होती है, यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू होती है। आजकल मोटराइज सिस्टम इंटरलॉकिंग के थ्रू होती है। तो बेसिकली अगर हम पॉइंट को समझें तो पॉइंट रेलवे में सेफ्टी के लिए सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। तो चलिए अब समझते हैं, इसके बाद में अब हम समझते हैं कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कैसे था। तो यह जो दुर्घटना हुई है वो उड़ीसा के बहनागा स्टेशन पर हुई है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया है हमने, उड़ीसा के बहनागा स्टेशन में बेसिकली 4 लाइंस हैं, जिसमें 2 मेन लाइंस हैं और 2 लूप लाइंस हैं। मेन लाइंस में भी एक अप लाइन होती है, दूसरी डाउन लाइन होती है। एक लाइन आने के, जैसे हमारे नॉर्मल रोड सिस्टम में यूज होता है, एक जाने के लिए होता है, बीच में डिवाइडर होता है, और दूसरी लाइन आने के लिए होती है। ऐसे ही रेलवे में भी एक लाइन जाने के लिए होती है और दूसरी लाइन आने के लिए होती है। तो जाने वाली लाइन को अप बोलते हैं और दूसरी लाइन को डाउन लाइन बोलते हैं। तो अप और डाउन लाइन दो, इस डायग्राम में देख सकते हैं, 2 अप और डाउन लाइन है और 2 ही लूप लाइन है।
लूप लाइन का फंक्शन मैं आपको बता ही चुका हूं, जो कम इंपोर्टेंस वाली ट्रेन है या रिपेयरिंग के लिए जो ट्रेन है या फिर जो स्टेशन पर रुकनी है ट्रेन है, उन्हें लूप लाइन पे लिया जाता है। और जो हाई स्पीड ट्रेन है जिनको जो कुछ ही स्टेशनों पर रुकती है उनको मेन लाइन से होकर पास होने दिया जाता है, उनका रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, बाकी ट्रेनों को लूप लाइन पे लेके। तो उस समय की दुर्घटना के समय टोटल 3 ट्रेनें सिनेरियो में थी। सबसे पहली ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये जो मेरे पॉइंटर से जो दिखाई गई है कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये ट्रेन चेन्नई से कलकत्ता की तरफ जा रही थी। दूसरी ट्रेन थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कोलकाता से चेन्नई की तरफ जा रही थी। और तीसरी ट्रेन एक मालगाड़ी थी। बेसिकली 3 नहीं, यहां सॉरी 4 ट्रेन थी। तो 2, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर एक्सप्रेस और 2 मालगाड़ी थी जो दोनों लूप लाइन पे खड़ी थी। इस डायग्राम में एक ही लूप लाइन पे दिखाई गई है, लेकिन जो मालगाड़ी थी वो दोनों लूप लाइन पे खड़ी थी। और लाइन को मेन लाइन को मालगाड़ी से क्लियर कर दिया गया था, मालगाड़ी को लूप लाइन पे ले आया गया था, इसीलिए ताकि जो हाई स्पीड ट्रेन जो दोनों हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस, वो अपनी गति से इस स्टेशन से जा सकें बिना रुके। तो टोटल यहां पर 4 ट्रेन रोल में थी। अब होता यह है कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये हाई स्पीड से अच्छा, इससे पहले एक टर्म और समझ लेते हैं। सिग्नल भी 2 तरह के होते हैं। एक होम सिग्नल होता है जो सबसे नजदीक होता है स्टेशन के। दूसरा 1 किलोमीटर दूर लगभग उससे एक और सिग्नल होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आगे वाला सिग्नल कैसा है। मान लो होम सिग्नल रेड है तो पिछला सिग्नल जो 1 किलोमीटर दूर जो सिग्नल है, जिसको डिस्टेंस सिग्नल बोलते हैं, वो येलो होगा, ताकि वो इंडिकेट करेगा कि अपनी स्पीड कम कर लें। होम सिग्नल आगे वाला, स्टेशन वाला सिग्नल जो है वो रेड स्थिति में है। तो जब स्टेशन के अंदर कोरोमंडल एक्सप्रेस एंटर करती है तो बेसिकली उसको होम सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल दोनों ही सिग्नल ग्रीन स्थिति में मिलते हैं, जिससे लोको पायलट की समझ ये बन जाती है कि भाई रास्ता आगे क्लियर है और स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है। और असल में लाइन क्लियर थी भी। ऐसे ही सेम केस था यशवंतपुर एक्सप्रेस के साथ भी यही सीन था। यशवंतपुर एक्सप्रेस को भी दोनों सिग्नल, होम सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल दोनों ही ग्रीन मिलते हैं, तो वो भी अपनी फुल स्पीड से बिना स्पीड कम किए जा रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन इस पॉइंट पर पहुंचती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस इस पॉइंट पर पहुंचती है, इस पॉइंट पर जाते ही ये देखा गया है कि इस पॉइंट पर जाते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है ट्रेन। यहां से ट्रैक लेने के बाद में जब ट्रेन इससे मालगाड़ी से टकराती है, क्योंकि मालगाड़ी आयरन से भरी हुई थी, लोहे से भरी हुई थी मालगाड़ी, तो मालगाड़ी में ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हैवी वेट के कारण मास ऑफ ग्रेविटी, उसका मास बहुत ज्यादा होता है, उसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से मालगाड़ी में ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। और होता यह है कि इस ट्रेन के, कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे और दुर्भाग्यवश बात यह थी कि दूसरे साइड भी सेम टाइम पर यशवंतपुर एक्सप्रेस जो है वो पास हो रही थी। तो दुर्भाग्यवश इस ट्रेन के कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे लास्ट के 2 डब्बों से जाके टकराते हैं। ये यशवंतपुर एक्सप्रेस के लास्ट के 2 डब्बों से टकराते हैं, जिससे कि लास्ट के 2 बोगी जो है यशवंतपुर एक्सप्रेस के भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब लेकिन ये इस पॉइंट पर अब क्या दुर्घटना हुई, क्या ये एक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग का इशू था या फिर एक मैनमेड मिस्टेक थी, क्या इशू है, या फिर स्टेशन मास्टर का फॉल्ट था, ये तो कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, तो ये तो कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन लोकेशन, जैसा कि डेटा से देखा गया है, लोकेशन वाइज ट्रैक किया गया है, तो दुर्घटना का जो सबसे पहला पॉइंट बताया, यही पॉइंट बताया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करने के लिए तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी त्रासदी और बहुत ही एक दुख की बात है ये। लेकिन अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।